वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने 21 जून और 22 जून के जो आंसर कीज़ हैं इसको डिस्कस किया था। आज हम जो है आज सुबह होने वाले पेपर 23 जून के पेपर के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश के पोर्शन से। तो इंग्लिश पोर्शन में आप देख सकते हैं कि पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज दिया गया था और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है कि इसके मुख्तलिफ सेवरल जो है वो की फ़ीचर्स को बयान किया गया। इसमें बताया गया कि 280 इसमें आर्टिकल्स हैं, इसके 12 पार्ट्स हैं, 6 शेड्यूल हैं। इसके अलावा उर्दू जो है वो अ, हमारी कौमी ज़बान है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज है, और इंग्लिश ये ऑफिशियल ज़बान है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि पावर्स किस तरह जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम हुई हुई है, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में और उसके अलावा जुडिशरी के अंदर, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किस तौर पे होती है, वो इलेक्शन के थ्रू होती है। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसमें हुकूमत करता है। चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू दिया गया है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉवरेन इज़। अच्छा देखिए, सॉवरेन का जो सिमिलर हम माना जो वर्ड है वो कौन सा है इनमें से। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, ऑटोनोमस। इसका मतलब भी क्या होता है, सेल्फ गवर्निंग होता है कि खुद से जो है तमाम एफर्ट्स को, तमाम मामला को कंट्रोल करना, देखना, ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, ऑटोनॉमस। सेकेंड एमसीक्यू पर आ जाए, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सेवरल। अब सेवरल का जो है वो हम मान लफ्ज़ कौन सा है इसमें, यानी सिनोनिम कौन सा है। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, डाइवर्स, ठीक है। क्योंकि डाइवर्स मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि मल्टीपल, वेराइटीज़, डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये इसके हम माना है, सो डाइवर्स इज़ द राइट आंसर इन सेकेंड एमसीक्यूज़। थर्ड एमसीक्यूज़ में आ जाए, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफिशियल। ऑफिशियल का सिमिलर मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या है इसका। इसका सिनोनिम है ऑप्शन ए, फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल भी जो है वो ऑफिशियल, ऑथराइज को जो है वो रेफ़र कर रहा होता है, इसी वजह से फॉर्मल जो है वो इसका बेस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। फोर्थ पे आ जाए, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इंश्योर। इंश्योर का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, इसका एंटोनिम का क्या होगा। द राइट आंसर इज़ प्रिवेंट। क्योंकि बकाया जो तीनों दिए गए हैं वो इसके हम माना में आ रहे हैं सिनोनिम से। प्रिवेंट में किसी चीज़ को रोकने की बात होती है और इंश्योर में किसी चीज़ के होने की बात होती है। सो द प्रिवेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन एमसीक्यू नंबर 4। 5 पर आ जाएं, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्टेड इज़। वर्ड इलेक्टेड का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, बिल्कुल अनइलेक्टेड, जो सामने आपको देखा दिया हुआ है फर्स्ट एमसीक्यूज़ के अंदर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। सो ऑप्शन ए इज़ राइट इन एमसीक्यू नंबर 5। 6 पर आ जाएं। अब यहाँ से तमाम जो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बिल्कुल ऊपर टेक्स्ट या कॉम्प्रिहेंशन जो आपको दिया गया है उससे रिलेट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ। हमारे इस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 280 आर्टिकल्स। एमसीक्यू नंबर 7 पर आ जाए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्स उर्दू एज। उर्दू कौन सी ज़बान है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये जो है वो कौमी ज़बान है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट, नेशनल लैंग्वेज। 8 पर आ जाएं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्स इंग्लिश एज। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंग्लिश जो है वो कौन सी ज़बान है, वो ऑफिशियल ज़बान है, ठीक है। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। 9 पर आ जाएं, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड, तीसरा जो है वो जुडिशरी था, ठीक है। ऊपर जाके देख सकते हैं टेक्स्ट में आप जो है वो। सो द राइट आंसर इज़ डी इन एमसीक्यू नंबर 9। 10 पर आ जाएं, पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन स्टेट गवर्न बाय। पाकिस्तान एक जो है वो सॉवरेन स्टेट है, ठीक है। और इसमें कौन हुकूमत करता है। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो इलेक्शन के थ्रू जो है वो सेलेक्ट होते हैं वो ही आकर हुकूमत करते हैं, ठीक है। 11th पर आ जाए, अब यहाँ से प्रॉपर सिनोनिम एंटोनिम्स जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ईजी हैं। 11 पे है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड चैटिंग। अब चैटिंग जो है इसका सिनोनिम क्या है, गॉसिप, यानी कि बातचीत करना, ठीक है, आपस में। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका राइट है 11 में। 12 पर आ जाए, 12 एमसीक्यूज़ में है, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टार्ट। स्टार्ट का एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट माना क्या होगा, बिल्कुल एंड होगा, ठीक है। बाकी तमाम जो है वो इससे मुखालिफ है, ठीक है, नहीं इससे लिंक नहीं करते, इसलिए जो है वो स्टार्ट का अपोजिट, बेस्ट अपोजिट क्या है, वो एंड है। ऑप्शन डी इज़ राइट। 13 पे आ जाए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेलेक्टेड। सेलेक्टेड का सिनोनिम क्या होगा, हमारा वर्ड क्या होगा, प्रॉपर है, यानी कि 13 का जो है वो
अपॉइंटेड, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है जी, अब आते हैं एंटोनियम पर। द एंटोनियम 14 पे देखें, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड वंड्रस। वंड्रस का एंटोनियम क्या होगा? वंड्रस मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो आपको हैरान कर दे, हैरान कौन। ठीक है, और इसका जो एंटोनियम क्या होगा? नॉर्मल होगा। नॉर्मल में क्या होता है? कोई चीज़ हैरान कौन नहीं होती, बिल्कुल जो है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ राइट इन एमसीक्यू नंबर 14। 15 पर आ जाएं, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑपरेट। ऑपरेट जो वर्ड है इसका बेस्ट सिनोनिम क्या है? वो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं। ऑप्शन ए परफॉर्म। ठीक है, किसी काम को परफॉर्म करना या ऑपरेट करना, ये इसका सिनोनियम है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ राइट। 16 पर आ जाए, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल जो चीज़ जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या होगा? बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है नंबर ए में, टॉलरेबल। ठीक है, ये इसका बेस्ट एंटोनियम है। ठीक है, 17 पर आ जाए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड माइग्रेट। माइग्रेट मतलब होता है हिजरत करना, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। इसका सिनोनिम बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए के अंदर, इमिग्रेट। इसका मतलब यही होता है कि एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना परमानेंटली। ठीक है जी, आगे चलते हैं, 18 पर आ जाएं, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का एंटोनियम क्या है, अपोजिट मीनिंग क्या है? ऑब्लिगेटरी मतलब कोई चीज़ कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, इसका जो है वो सिनोनिम होगा वॉलंटरी। वॉलंटरी में कोई चीज़ जो है वो आप पर लाजिम नहीं होती, आप अपनी मर्जी से करते हो। ठीक है, अपनी चॉइस से करते हो, अपने इंटरेस्ट से करते हो। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 18। 19 पर आ जाएं, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को, फसाद को, लड़ाई को। ठीक है, सो इसका हमारा वर्ड यहाँ पर है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में बहस होती है, बहस मुबाहिसा होता है। ठीक है, सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ बी इन 19। 20 पर आ जाए, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड सक्सेस। सक्सेस का एंटोनियम क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल फेलियर होगा। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पर हमने इंग्लिश के जो है वो 20 एमसीक्यूज मुकम्मल कर लिए। अब आगे चलते हैं 21 पे। यहाँ से स्पेलिंग चेकिंग है, ये बहुत ईजी है, सिंपल है। फर्स्ट एमसीक्यूज देखें, 21 पर आ जाएँ। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। ये बताना चाह रहे हैं स्कूल की प्रॉपर स्पेलिंग क्या है इसमें। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, सेकंड 22 पर आ जाएँ, 22 पर आ जाएँ। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड। यानी इन केस बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पे पेशेंट्स का इलाज होता है, यानी कि हॉस्पिटल, इसकी प्रॉपर स्पेलिंग क्या है? आप देख सकते हैं स्पेलिंग जो है HOSPITAL। ठीक है, हॉस्पिटल की प्रॉपर स्पेलिंग क्या होती है? HOSPITAL हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो प्रॉपर है। ठीक है, आगे चलते हैं, 23 पे आ जाएं। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड डिलीशियस। डिलीशियस प्रॉपर स्पेलिंग क्या होती है? DLICIOUS। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी, ये प्रॉपर है। ठीक है, DLIC स्पेलिंग इसकी। ठीक है, आगे आ जाएँ 24 पर। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर फ्लावर्स आर कल्टिवेटेड। मतलब गार्डन की बात की जा रही है, गार्डन की प्रॉपर स्पेलिंग क्या है? GARDEN। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें भी। आगे चलते हैं, 25 पर आ जाएँ। चूज़ द करेक्ट स्पेल वर्ड पैरालाइज। पैरालाइज की प्रॉपर स्पेलिंग आती है PARALYZED, पैरालाइज। इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, वो करेक्ट है। ठीक है, 26 पर आ जाएँ। यहाँ से एरर फाइंड आउट करना है, क्या गलती सेंटेंस के अंदर। ठीक है, द बर्ड सो दैट एन आंट वर सिंकिंग इन द वाटर। एक परिंदे ने देखा कि एक चूंटी जो है वो पानी के अंदर डूब रही है। अब देखिए यहाँ पर आंट की बात हो रही है, एन आंट, और यहाँ पर वर इस्तेमाल हुआ है। वर यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए, वॉज सिंकिंग। सो द ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, ये इसका एरर है। ठीक है, 27 पर आ जाएँ। योर बुक्स आर नाइस बट दीज आर ओल्ड। आपकी किताबें जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं लेकिन पुरानी हैं। अब देखिए पुरानी तो है, इसमें तमाम चीज़ें एक्यूरेट हैं। अब मुझे जो लगता है इसके अंदर कि इसमें ऑप्शन सी में दीज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, अगर इसकी दीज की स्पेलिंग ठीक लिखी है तो जुमला मुकम्मल ओके है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। वगरना अगर दीज की स्पेलिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो यही सी वाला जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, 28 पर द ओल्ड हेडमास्टर वॉज वॉकिंग बिलो द रोड व्हेन ही फेल डाउन। कहते हैं जो पुराने जो हेड मास्टर हैं वो वॉक कर रहे थे
बिलो द रोड, यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए हमेशा रोड के अलोंग यानी कि साइड में आता है, यहाँ पे जो प्रॉपर प्रीपोजिशन यहाँ पे आना चाहिए था वो आना चाहिए था अलोंग आना चाहिए था। सो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग, मतलब कि ऑप्शन सी में ये मिस्टेक है, डिटेक्ट कर ली हमने, ठीक है। यहाँ पे अलोंग आना चाहिए। सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन इन 28। 29 पर आ जाए। आई एम टायर्ड एज आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई ऑफिस। मैं बहुत थका हुआ हूँ कि मैं अभी अभी जो है अपने ऑफिस से घर पर लौटा हूँ थक कर। सही है। अब देखें यहाँ पर तमाम चीज़ें ओके हैं, इसमें कोई मिस्टेक जो है वो नज़र नहीं आ रही। एक मिस्टेक है इसमें, ये स्टेटमेंट जो है वो उसमें कहीं सवाल मौजूद नहीं है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। कि इसमें लास्ट में मिस्टेक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 30 पर आ जाएं। वी हैव कंप्लेन टू देम सो मेनी टाइम्स अबाउट द नॉइस एट नाइट, यानी हमने कंप्लेन की है कई मरतबा शोर शराबे की रात के अंदर। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लेन, हालांकि जो है वो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म जो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पे जो कि थर्ड फॉर्म आनी चाहिए कंप्लेंड, ठीक है। ईडी आएगी, यहाँ पे टी लगा हुआ है, ठीक नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर, मीन्स ऑप्शन ए में यहाँ पे जो है वो एरर है। 31 पर आ जाए। यहाँ पर प्रीपोजिशन की बात की जा रही है कि कौन सा प्रीपोजिशन एक्यूरेट है यहाँ पर, ठीक है। यू मस्ट फॉलो द सिग्नल रूल्स डेश योर सेफ्टी, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है फॉर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सेफ्टी एक मकसद है, मकसद को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे फॉर जो है वो अप्रोप्रिएट आएगा प्रीपोजिशन। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 32 पर आ जाए। द स्टोर इज़ डैश द पार्क, स्टोर जो है पार्क के क्या है, बिल्कुल यहाँ पर नियर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बेसिकली लोकेशन की तरफ ये जो है वो रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नियर आना चाहिए, ठीक है। 33 पर आ जाएं। हमजा लुक्ड डैश हिज फ्रेंड एंग्रीली, हमजा ने देखा अपने दोस्त की तरफ जो है गुस्से से। यहाँ पे देखें लोकेशन की बात की जा रही है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो लुक का बता रहे हैं, यहाँ पे एट आना चाहिए, ठीक है। सो एट इज़ हियर मोस्ट अप्रोप्रिएट इन 33, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 34 पर आ जाएं। दे आर वेटिंग डैश द स्टेशन डैश 20 मिनट्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकेशन में पहले वाले जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में और दूसरे में ड्यूरेशन की बात की जा रही है। सो लोकेशन के लिए हम एट लगाएंगे, ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर 4 लगाएंगे। सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। दे आर वेटिंग एट द स्टेशन फॉर 20 मिनट्स। 35 पर आ जाए। आई हैव बीन रिंगिंग द डोर बेल डैश अ वाइल बट देयर इज़ नो आंसर, मतलब कि मैं जो है वो बेल जो डोर बेल है इसको रिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कई कई देर से जो कर काफ़ी देर से कर रहा हूँ, बट देयर इज़ नो आंसर, किसी के जवाब नहीं आया। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पर वो 4 है, क्योंकि यहाँ पर ये ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई हैव बीन रिंगिंग द डोर बेल फॉर अ वाइल, यहाँ पर 4 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। 36 पर आते हैं। यहाँ से स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, जो स्ट्रक्चर सेंटेंस है, ठीक है, इस हवाले से है। अब देखिए पहले में 36 में कह रहे हैं कि आपको प्रीपोजिशन जो है वो फाइंड आउट करना है। वी गॉट लॉस इन द डार्क, इस जुमले में इन देख सकते हैं, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 37 में कह रहे हैं सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। दे बोथ न्यू ईच अदर, यह सब्जेक्ट क्या है, परफॉर्मर एक्शन दे है, तो दे ऑप्शन ए क्या है वो करेक्ट है। 38 पर आ जाएँ। कह रहे हैं वर्ब आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, सेंटेंस में। माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, वर्ब इसमें प्लेज है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 38। 39 पर आ जाएँ। इसमें आपको वर्ब तलाश करना है। दे शी ड्रिंक हॉट वाटर, अब ड्रिंक यहाँ पे वर्ब, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 39। 40 पर आ जाएँ। प्लीज़ ओपन द विंडो, अब बताना है कि इसमें कौन सा ये जुमला है, यानी कि सेंटेंस किस टाइप का है। यहाँ पर ये डिक्लेरेटिव है, इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। सिंपल इसमें इम्पेरेटिव यानी किसी काम को करने की बात की जा रही है, यहाँ पे जो है एक तरह से एक कमांड दी गई है, ठीक है। कमांड सेंटेंस इम्पेरेटिव कहलाती है, जैसे गो देयर, शट द डोर, इस तरह, ठीक है। आगे चलते हैं, मैथ पर आ जाएं। 41 पर या वह सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग दैट इज सेट, आपको एक सेलेक्ट करना है जो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द ऑप्शन सी हियर मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास 10, ये बेस्ट जो है वो कलेक्शन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
चूज़ द इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग, इंटीजर्स को तलाश करना, इंटीजर कौन सा है इसमें से, ठीक है। इंटीजर जिसमें या तो प्लस वाले जो है वो डिजिट होते हैं, माइनस वाले होते हैं। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, -2 इज रिप्रेजेंटिंग इंटीजर, ठीक है। सो द 42 का जो है वो डी ऑप्शन सही है। 43 में आ जाए, द स्क्वायर रूट ऑफ 64, सिंपल है, 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है, देखिए यह बात याद रहे, 64 ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 8 का। इस वजह से यहाँ पर अगर हम 64 पे अंडर रूट अप्लाई करते हैं तो राइट आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। बाकी तमाम को अगर आप जो है वो चेक कर लें तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है सिवाय सी के। सो सी इज़ करेक्ट इन ऑप्शन M6 नंबर 43। 44 पर आ जाए, चूज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग, डेसिमल यानी पॉइंट में जो चीज़ें आती हैं, नंबर्स आते हैं, और टर्मिनेटिंग मतलब होता है ख़त्म होने वाले। अब देख ले 1/3 भी कंटिन्यू है, ठीक है, आप देख ले डिवाइड कर कर। बाकी इसके अलावा सी और डी में भी जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। बाकी ऑप्शन बी देख सकते हैं 0.125, ये देखें डेसिमल है और बिल्कुल टर्मिनेट हो चुका है, आगे कंटिन्यू नहीं है। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 44। 45 पर आ जाए, इफ़ x इज इक्वल टू 2468 एंड y इज इक्वल टू 1236। अब आपको x और y का इंटरसेक्शन निकालना है, इस पर क्या चीज़ें मैच कर रही हैं, देख सकते हैं x और y में दो मैच कर रहे हैं, 2 और 6 मैच कर रहे हैं। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। 46 पे आ जाए, इफ़ वी राउंड ऑफ द डेसिमल 3.8461 अप टू द 2 डेसिमल प्लेस। अब इस नंबर को आपको जो राउंड ऑफ करना है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ आपको दो नंबर लेने हैं। लेकिन 3 के बाद जो है वो 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, 8 ले लिया आपने, और आगे देखें 4 आ रहा है, तो 4 को हम राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि आगे 4 के बाद 6 आ रहा है। ये बात याद रहे, 5 या 5 से अबव नंबर्स होते हैं 6, 7, 8, तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे थर्ड प्लेस पे 6 आ रहा है, इस वजह से हमने इससे सेकंड प्लेस पर जो 4 है इसको राउंड ऑफ करके 5 कर दिया। सो द 3.85 इज़ द राइट आंसर हियर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इन 46 MCQs। 47 पर आ जाए, द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब इज़, 2 का क्यूब निकालना है, सिंपल 2 को 3 में तो मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 47। 48 पर आ जाए, द स्क्वायर ऑफ 31 इज़, आपको 31 का स्क्वायर निकालना है, सिंपल है, 31 को मल्टीप्लाई कर दे 31 से, ठीक है, तो आपके सामने जो है वो आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 961। सो 961 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। 49 पर आ जाए, इफ़ बी सी ए बी सी जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, किससे, आर से। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा जो स्टेटमेंट है वो उसको बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बात याद रहे, इसमें हम अगर फोकस करें तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें याद रहे कि एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप दोनों तरफ कोई चीज़ें ऐड कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए दोनों साइडों पर। अब देखिए आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में है कि ए जो है वो छोटा है बी से, ठीक है, और इसको एडिटिव प्रॉपर्टी से किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, दोनों साइड पे सी को ऐड कर दिया गया है, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, और बिल्कुल ये वैसे का वैसा ही है, ठीक है, क्योंकि अगर सेम चीज़ें ऐड कर दीजिए दोनों साइडों पर तो उससे जो है वो अगर बराबर है तो जैसे रहते हैं वैसा ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। बाकी अगर आप देख लें, बी में देख लें, सी में देख लें, डी में देख लें, तो इसमें जो है वो ए इज़ लेस देन बी की जो जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो रही है कि दोनों तरफ सी को ऐड कर रहे हैं, लेकिन बी में क्या हो रहा है, इज इक्वल टू लगा रहे हैं, तो ये इज इक्वल टू लगाने से जो है बात क्या होगी, वो पूरा जो है वो स्टेटमेंट डिफरेंट होगी। इस तरह सी में भी गलती है कि उसमें जो है वो साइन को चेंज कर दिया गया है, लेस देन के साइन को ग्रेटर देन कर दिया गया है, और इस तरह जो है डी में तो जो है वो साइन को भी चेंज कर दिया है और डिजिट को भी चेंज कर दिया है, अल्फ़ाबेट को चेंज कर दिया है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर, दोनों तरफ सेम डिजिट को प्लस करने के बाद भी वही चीज़ मेंटेन है, ठीक है। अब 50 पर आ जाएं, 50 MCQs पर आ जाएं। अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कि x बिलोंग टू ए और v कहते हैं और को कहते हैं, ठीक है, और x इज़ बिलोंग टू b। इसकी अगर वजाहत में हम जाएँ तो इसकी वजाहत में हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली या तो ए की बात हो रही है या तो बी की बात हो रही है, यानी और इसमें और का कैसे, ठीक है, ये वी शो कर रहा है और को, और की बात होती है किसमें, यूनियन में होती है, जबकि एंड की बात इंटरसेक्शन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आंसर वो आपका ए यूनियन बी है, ठीक है।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इन MCQs नंबर 50। ठीक है, आगे चलते हैं। 51, ये वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहा है मैथ के यहाँ पे। अ पेन वर्थ Rs 50 रुपीज़ इज सोल्ड आउट फॉर Rs 75 रुपीज़। एक पेन की कीमत 50 रुपये है, इसको अब 75 रुपीज़ में बेच दिया है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट को डिवाइड कर दें आप CP से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो यहाँ पर देखें CP क्या दिया हुआ है, 50 रुपीज़ दी गई है। ठीक है, कि इसकी कीमत जो है 50 रुपीज़ है। तो आगे करना क्या है, आपको CP है और SP 75 दी हुई है। ठीक है, तो आपने 75 में से 50 माइनस कर दिया, 25 आ गया जो प्रॉफिट है। 25 को डिवाइड कर दिया CP से, 50 से, क्योंकि 50 यहाँ पे CP दी गई है। सो 25 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, 52 पर आ जाएँ। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागोन इज, हेक्सागोन के जो अंदर के एंगल्स हैं उनका सम किया जाए तो 720 आता है, 720 डिग्री आता है। सो द ऑप्शन सी हियर इज करेक्ट इन 52 MCQs। 53 पर आ जाएं। अ रीजन इनक्लोज बाय 2 रेडी एंड एन आर्क इज, अब देखिए कि एक सर्कल के अंदर 2 रेडियस हों, ठीक है, और एक आर्क हो, तो ये किसको शो कर रहा होता है, ये शो कर रहा होता है सेक्टर एरिया को शो कर रहा होता है। ये समझ लो एक पाए चार्ट में से एक जो है वो हिस्सा, जो एक हिस्सा इंडिकेट कर रहा होता है 2 रेडियस के साथ, जो है वो ड्रॉ क्या हो गया होता है बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। ठीक है, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट तक जा रहा होता है। तो ये इस एक पोर्शन को पाई चार्ट के अंदर सेक्टर एरिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें 2 रेडियस होते हैं और एक आर्क बना हुआ होता है। 54 पर आ जाएं। व्हेन ऑल 4 वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टच द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इट इज़ नॉन एज, जब जो है वो चारों वर्टिस क्वाड्रिलेटरल के जो है वो टच कर जाएं सर्कल के सर्कमफेरेंस को, तो इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी पूरे चारों जो है वो वर्टिस टच कर रहे हो ना, तो उससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, 55 पर आ जाएं। अ मेथड विच इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ऐसा कौन सा मेथड है जो लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। इस मेथड के थ्रू हम जो है वो सॉल्व नहीं करते लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, आगे चलते हैं। 56 पर आ जाएं। द क्वेश्चन ऑफ 64/63 एंड 188/117, अब आपको इन दोनों का क्वेश्चन निकालना है, मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करना है। ये समझ लें कि इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड की साइन है। तो ये बात याद है, रूल ये है कि डिवाइड की साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो है बाद वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, वो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। अब 64/63 डिवाइड बाय 188/117 है। अब डिवाइड के साइन बीच की चेंज कर दिया तो मल्टीप्लाई में, तो ये जो 188/117 है ये रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 117/118 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आएगा आपका उसको ऊपर नीचे जो है वो आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा। ये मेरे ख्याल से 4 के टेबल से हो जाएगा। ठीक है, आप जब उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो राइट में फिर एंड में इसका जो आंसर आएगा वो 208/189 आएगा। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन दिस MCQ नंबर 56। ठीक है, 57 पर आ जाएं। इफ़ 1 येन, अब देखिए यहाँ पर ये साइन बनी हुई है, ये येन की जैपनीज़ करेंसी है। कह रहे हैं कि 1 येन इज़ इक्वल टू 1.81 पाक रुपीज़। 1 पाक रुपीज़ विल बी इक्वल टू, अब कहते हैं 1 येन बराबर है 1.81 पाक रुपीज़ के, तो बताएं कि 1 पाक रुपीज़ जो है वो किसके बराबर होगा। सिंपल है कि आप जो है वो डिवाइड कर दो, किससे, 1 को डिवाइड कर दो 1.81 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.55 येन। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन MCQs नंबर 57। ठीक है, 58 पर आ जाएं। कहते हैं विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x एंड द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ। कहते हैं कि एक रेक्टेंगल की जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई x है और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, बड़ा डबल है इसकी जो है वो विड्थ से। तो बताएं पेरीमीटर क्या होगा इसका। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ यहाँ पे जो है वो क्या है, वो 2x है, क्योंकि ये जो है वो विड्थ की डबल है, और विड्थ क्या है यहाँ पर x है।
तो ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में 2x प्लस एक्स हो जाएंगे, ठीक है, और बार ऑलरेडी 2 मौजूद है फॉर्मूले का, तो 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 3x हो जाएंगे, और बार जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा टोटल 2 3 6, तो 6x आ जाएगा। तो उससे जो ऑप्शन सी है यहाँ पर वो करेक्ट है, ठीक है। सो द 58 का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर 6x ये करेक्ट है। 59 पर आ जाए, फरहान परचेज 4 पिज़्ज़ास एंड 3 डोनट फॉर 1670। फरहान ने 4 पिज़्ज़ा खरीदे, 3 डोनट खरीदे, सही है, 1670 रुपये के। और हामिद ने परचेज़ किए हैं 6 पिज़्ज़ास एंड 2 डोनट 2280 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 1 पिज़्ज़ा विल बी। अब बताना है कि एक पिज़्ज़ा की क्या प्राइस होगी, ठीक है। इसको ये समझ लें कि जो पिज़्ज़ा है इसको पी कंसीडर कर लें आप, डोनट है इसको डी कंसीडर कर लें, ठीक है। इसकी तो इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन किस तरह बनेगी, इसको हम इस तरह समझ लेते हैं, ठीक है, कि आपके सामने ये देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पिज़्ज़ा, इसको मैंने कहा ना पिज़्ज़ा को पी सपोज कर लें, डोनट डी सपोज कर लें। तो इक्वेशन बना लेते हैं, फरहान ने परचेज़ किए 4 पिज़्ज़ा और 3 डोनट, इसकी प्राइस बनी है 1670 रुपये, ठीक है। इक्वेशन 1 बन गई हमारी। हामिद ने जो है वो ऑर्डर किया है 6 पिज़्ज़ा और 2 डोनट, इसकी इक्वेशन बन गई 6p + 2d, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई। अब जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम डिवाइड कर देते 2 से, तो क्या होगा 3, जब हम डिवाइड किया पूरी सेकेंड इक्वेशन को 2 से, तो क्या हो गया 3p बच गया हमारा, ठीक है, प्लस d बच गया, और ये भी जो है वो डिवाइड हो गया 2280, तो ये हो गया 140 आ गया, 1140 हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें जो है वो पिज़्ज़ा की अमाउंट निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमारी जो नई इक्वेशन बनी है 2a वाली इक्वेशन, इसको मॉडिफाई करेंगे हम उसको इस तरह करेंगे कि जो है वो जिसकी जो प्लेस है 3p है, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे था, इसको हमने जैसे मूव किया राइट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में जैसे माइनस में गया तो क्या हो गया, d = 1140 - 3p। ये हो गई तुम एक तरह से जो है वो हमारी इक्वेशन। अब d की वैल्यू बन गई है। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दें पहली इक्वेशन के अंदर जो हमने बनाई थी ऊपर, जो किसने ख़रीदा था, फरहान ने ख़रीदा था ना, तो फरहान वाली इक्वेशन के अंदर ऐड कर देंगे हम d की वैल्यू को, ठीक है, और उसको ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व करेंगे, फिर आगे जब नीचे तक पहुँचेंगे तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 350, यानी कि एक पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 350 रुपये। ये इसका एक मेथड है। इसके बहुत से मेथड हो सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी हो सकते हैं, आप चाहें तो इसके और मेथड भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं हम आगे। यहाँ पे हमने 59 वाला जो है MCQ भी हल कर लिया। इसका जो बी ऑप्शन है वो ठीक है, 350 रुपीज़ का एक पिज़्ज़ा पड़ेगा, सही। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 96 एंड द सम इज़ 35। दो नंबर ऐसे हैं कि जिनका प्रोडक्ट जिनको मल्टीप्लाई कर 96 आना चाहिए, प्लस करें तो क्या 35 आना चाहिए। द ग्रेटेस्ट नंबर वुड बी। अब बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा होगा इसमें से। अब देखिए इसकी टेक्निक ये हो सकती है कि समझे कि आप 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं ना आपको, तो आप के लिए स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 96 आ जाए, 1 को 96 से मल्टीप्लाई किया 96 आ गया, ठीक है। अब हम 2 पर आते हैं, 2 से ट्राई करते हैं, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 96 आ जाए। तो इसका तरीका अगर क्या, 96 को डिवाइड कर दो 2 से। तो जैसे आपने 96 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लो 2 को। फॉर एग्जांपल 96 को अगर हम जो है वो हाफ़ करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 आ गया, और 1 यहाँ पर गया तो 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे गया, ठीक है, तो आपका हो गया ये 8, यानी 48, यानी 48 जो है वो बन रहा है 96 को डिवाइड करने से। 2 से डिवाइड किया 48 आ रहा है, ठीक है। 2 को अगर 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ रहा है, लेकिन प्लस करने से क्या हो रहा है 50 बन रहा है, ये भी ठीक नहीं है। अब 3 पर आते हैं। 3 पर आने के लिए क्या करेंगे हम, जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऐसे नंबर से कि जो है प्रोडक्ट 96 बन जाए। सिंपल है, 96 को डिवाइड कर दें आप 3 से, 96 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आंसर आएगा, हम डिवाइड करेंगे तो 32 आ गया, ठीक है, 32 आ गया। अब 32 वो नंबर है कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 96 आ रहा है, और प्लस करके देखते हैं तो 3 + 32 35 बन गया, यानी कि 32 नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए वाला ठीक होगा। तो इस तरह आप 2 नंबर को आप आपस में स्टार्ट करके इस तरह जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है। इसके अलावा अगर आप इसको अगर दूसरे अंदाज में लेना चाहें तो फिर आप जा सकते हैं नंबर 3 के जरिए जाएंगे, उसमें फिर क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन बनेगी, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, फिर इसको जाके सॉल्व कर सकते हैं। वो इसका जो एक तरह से ऑफिशियल तरीक़ेकार होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीक़ेकार था, इससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक मैथ के MCQ एंड हो गए।
आगे चलते हैं जनरल नॉलेज के एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं 61 से। द सिटी इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ लाइट इन पाकिस्तान। सिटी ऑफ लाइट जो है मशहूर पाकिस्तान में, कराची, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 62 पर आ जाएँ। द थर्ड डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। थर्ड डिज़र्ट जो है पाकिस्तान में किस पार्ट में लोकेटेड है? ये साउथर्न में है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। द पाकिस्तानी सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल साइट मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के अंदर जो शहर मशहूर है मोहनजोदड़ो के नाम से, ठीक है, वो शहर का नाम है लाड़काना। इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। 64 पर आ जाए। पाकिस्तान सुपर लीग इज़ एसोसिएटेड विद। पाकिस्तान सुपर लीग ये लिंक किससे करती है? बिल्कुल ये क्रिकेट से लिंक करती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 64। 65 पर आ जाए। द इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन ऑन पाकिस्तान इकनॉमी। इन्फ्लेशन का पाकिस्तान इकनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। किस पे इम्पैक्ट पड़ता है? सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इट लेड टू हायर प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइजेज हो जाए वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। 66 पर आ जाए। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पाकिस्तान बिकॉज। अब सीपेक बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए, क्यों? क्योंकि इट इम्प्रूव्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ये जो बी ऑप्शन है इसमें ये करेक्ट है। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा और इससे जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट भी बनेंगे। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 66। 67 पे आ जाए। द सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, यानी OIC में पाकिस्तान का रोल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है? इट एड्रेसेस द इश्यूज फेस बाय मुस्लिम कंट्रीज़। मुस्लिम कंट्रीज़ जो इशू फेस करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करता है। तो ये पाकिस्तान का रोल है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 67। 68 पर आ जाए। पाकिस्तान फेसेस सीवियर फ्लड इन 2022। 2022 में पाकिस्तान ने जो है वो फेस किया है जो है वो सैलाब, ठीक है। क्यों? द ऑप्शन इज़ आंसर इज़ ऑप्शन ए, ड्यू टू द एक्सेसिव रेनफॉल एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़्यादा बारिश हुई थी और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं था, बहुत ख़राब था, इस वजह से फ्लड आ गया था। 69 पर आ जाएँ। द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन सॉकर ऑन फील्ड। भाई जिस तरह क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, एक तरफ के, इसी तरह जो है वो सॉकर यानी कि फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सही। आगे चलते हैं। 70 पर आ जाएँ। द कंट्री विच इज़ फेमस फॉर ताजमहल। ताजमहल मशहूर है, ठीक है, किसके अंदर? इंडिया में। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं 71 पर। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय। टेलीफोन किसने बनाया है? ग्राम बेल ने बनाया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बी इज़ करेक्ट, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। 72 पर आ जाएँ। द नेशनल करेंसी ऑफ जापान। जापान की नेशनल करेंसी क्या? येन है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 73 पर आ जाएँ। द कंट्रीज ट्रेड विच इज़ विद विच द कंट्रीज ट्रेड विद ईच अदर बिकॉज। जो कंट्रीज ट्रेड करते हैं आपस में, क्यों करते हैं? सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज दे डू नॉट प्रोड्यूस। ताकि वो गुड्स और सर्विसेज हासिल कर सकें जो उनकी कंट्रीज़ में नहीं पैदा होते या नहीं बनते। आगे चलते हैं। 74 पर आ जाए। द प्राइमरी रोल ऑफ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज़। कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी रोल क्या है? सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि टू डिफाइन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड लॉ। ये जो है कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुनियादी रोल है। 75 पर आ जाए। द टर्म इक्वेटर रेफर्स टू। इक्वेटर का काम क्या होता है? लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये इक्वेटर की जो है प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन है, जो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रही होती है, ठीक है, लाइन। आगे चलते हैं। 76 पर आ जाए। यहाँ पे एवरीडे के MCQs हैं, ठीक है। इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू। अब जो प्लांट में जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो किसके जरिए होती है? वो होती है स्टोमेटा के जरिए होती है। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 76। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द फूड इज़। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में फूड क्या कर रहा होता है? वो ब्रोकन डाउन करता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 78 पर आ जाए। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट कंटेन ओव्यूल। जो प्लांट है इसका ऐसा कौन सा पार्ट जिसमें ओव्यूल मौजूद होता है? ओवरी, ठीक है। ओवरी जो है ये प्लांट जो है वो प्लांट का हिस्सा है जिसमें ओव्यूल मौजूद होता है, ठीक है। द क्रॉस पॉलिनेशन इज़ बेनिफिशियल इन प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो प्लांट में बड़ी बेनिफिशियल है, बड़ा फ़ायदेमंद है इसके लिए, ठीक है। इससे होता क्या है? एज इट इंक्रीज द जेनेटिक वेराइटी। जेनेटिक वेराइटी में क्या होता है? इजाफा होता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है क्रॉस पॉलिनेशन का। आगे चलते हैं। 80 पर आ जाए। द ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
अब देखिए एंटीबायोटिक्स के लिए वायरस उसका फंगाई का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फंगी, और जो है वो बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि सबसे पहले जो बनाए गए थे एंटीबायोटिक्स उसमें फंगाई का इस्तेमाल हुआ था, तो यहाँ पर जो है वो फंगी जो है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 81 पे आ जाएं। जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हेल्प ह्यूमन इन, जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंसान को हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, इस चीज़ में इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड रेजिस्टेंस टू डिक्रीज, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, वो पीरियड 6 है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 82। 83 पर आ जाए, द इलेक्ट्रोड that undergoes oxidation in an electrochemical cell, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं वो कौन से होते हैं, द राइट आंसर इज एनोड, ठीक है। आगे चलते हैं 84 पर। अकॉर्डिंग टू द एरेनियस थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट में है ए ऑप्शन ये ठीक है एरेनियस थ्योरी के बारे में। 85 पर आ जाएं। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ 4 अमाइनो एसिड्स रिक्वायर, अब कहते हैं कि कितने जो है वो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, पानी के हाइड्रोलाइसिस की कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आगे चलते हैं। द फर्स्ट मॉस्क ऑन अर्थ की जो है सरफेस पर जो पहली मस्जिद वो कौन सी है, बैतुल्लाह है, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर ये आता है इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है, पहली जो है वो मस्जिद अक्सा है, लेकिन यहाँ सवाल है कि इस धरती पर, इस अर्थ पर जो है वो पहली मस्जिद कौन सी है, दैट इज़ बैतुल्लाह, ठीक है, खाने काबा। 87 पर आ जाएँ। एज इन द अदर फॉर्म ऑफ वर्शिप द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, जब हम बाजमात नमाज अदा करते हैं, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर अदा करते हैं, ठीक है, तो इसका मकसद क्या है, इसका एक बेनिफिशियल पॉइंट क्या है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यूनाइटी बिटवीन मुस्लिम्स, ताकि मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हो, ठीक है, आपस में मोहब्बतें हों, आपस में वो एक तरह से मुत्तहिद हो जाए। 88 पर आ जाएँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंड द मुस्लिम लीग पार्टी इन 1930 इन द मंथ ऑफ, कायद-ए-आज़म ने किस महीने में जो है वो 1913 के अंदर मुस्लिम लीग पार्टी ज्वाइन की थी, द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन द मंथ ऑफ मार्च। आगे आ जाएँ। 89 पर आ जाए। द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, यानी सार्क जो है 1985 1985 में इस्टेब्लिश हुई है, और इसके जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने जो है वो प्रपोज किया था वो बांग्लादेश के थे, ठीक है, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आगे आते हैं 90 पर। द लीडर हु वाज नॉट इन द फेवर ऑफ टू नेशन थ्योरी, कौन सा ऐसा लीडर है जो टू नेशन थ्योरी के फेवर में नहीं था, दैट इज़ अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 91 पर आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर इनपुट के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, जैसी बात है स्पीकर, ठीक है, या आउटपुट डिवाइस में आता है। यू कैन ओपन द प्रीवियसली सेव प्रोग्राम, 92 पर आ जाए। यू कैन ओपन द प्रीवियसली सेव प्रोग्राम इन द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन, कोई पहले से सेव की हुई फाइल है वो हम खोल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसको फिर क्लिक करके द राइट आंसर इज फाइल मेन्यू, ठीक है, फाइल मेन्यू के जरिए जो है वो हम खोल सकते हैं, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 93 पर आ जाए। पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, एरो कीज आर नॉन एज नेविगेशन कीज, ये नेविगेशन कीज कहलाती हैं, सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 94 पर आ जाए। स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ लॉन्च बाय, जो स्लाइड शो है वो माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट में हम लॉन्च कर सकते हैं किस की को दबाते हुए, दैट इज़ F5, ठीक है, ये पावर पॉइंट की शॉर्ट की है। 95 पर आ जाए। द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू ईमेल के लिए कौन सी जो हम शॉर्टकट जो है वो क्रिएट है वो टाइप कर सकते हैं, दैट इज़ Ctrl+N, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 95 MCQs। 96 पर आ जाएँ। द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 97 पर आ जाएँ। द पिक्चर क्वालिटी डिपेंड्स ऑन, पिक्चर की क्वालिटी डिपेंड करती है पिक्सल पर, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 98 पर आ जाएँ। द फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट वॉज, पहली जो नेटवर्किंग साइट थी वो कहलाती है 6 डिग्रीज, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
99 पर आ जाएँ। द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, कॉपी के लिए कंट्रोल सी होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल एक्स होता है। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 100 पर आ जाएँ। द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल नेसेसरी टास्क इन अ कंप्यूटर। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो तमाम काम कर रहा होता है, ठीक है, ज़रूरी काम कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, दैट इज़ ओएस, ठीक है। ये एक एसेंशियल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में होता है। उम्मीद करता हूँ आज की आपको जो है वो वीडियो पसंद आएगी। ये तमाम आंसर कीज़ मैंने जो है वो बहुत एफर्ट्स करके निकाले आपके लिए, ठीक है। और जिनके अभी पेपर रहते हैं वो अपने जो है वो पेपर की प्रिपरेशन इससे कर सकते हैं, और जो आज पेपर दे चुके हैं वो अपने आंसर्स को इससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह जो है वो वीडियोज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आगे लोगों तक पहुँचाएँगे, ठीक है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।